मैं आपका साथी सरताज। आज हम इस वीडियो में जानेंगे आखिर पीएम मोदी ने ऐसा क्यों कहा। देश में मच गया सियासी और सोशल मीडिया तूफान। दोस्तों, भारत की राजनीति में उस वक्त हलचल मच गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की कि 1 साल तक सोना कम खरीदिए, खाने के तेल का इस्तेमाल घटाइए, पेट्रोल डीजल बचाइए, जहां तक संभव हो वर्क फ्रॉम होम को अपनाइए। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया से लेकर संसद तक हर जगह एक ही सवाल उठने लगा। क्या देश आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रहा है? क्या सरकार जनता को बड़े खतरे के लिए तैयार कर रही है, या फिर सिर्फ देश हित में दी गई यह सलाह थी? तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मोदी ने ये बयान कब और कहां दिया, आखिर सोना और तेल का कनेक्शन क्या है, जनता की प्रतिक्रिया कैसी रही, बड़े नेताओं और अभिनेताओं ने क्या कहा, और सबसे बड़ा सवाल, क्या मोदी सही है या गलत? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल के भाषणों और कार्यक्रमों में कई बार खाने के तेल और विदेशी आयात को लेकर चिंता जताई। जनवरी 2025 में देहरादून में 38वें नेशनल गेम्स के उद्घाटन समारोह में उन्होंने लोगों से खाने के तेल का उपयोग 10% कम करने की अपील की। इसके बाद मई 2026 में तेल आयात, विदेशी मुद्रा और पश्चिम एशिया संकट को लेकर उन्होंने लोगों से सोना कम खरीदने, पेट्रोल डीजल बचाने और घरेलू खर्च में संयम रखने की अपील की। मोदी ने कहा, भारत को तेल और सोना आयात करने में भारी विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। यानी साफ संकेत था कि देश की अर्थव्यवस्था का ग्लोबल हालात पर असर पड़ रहा है। आखिर सोना न खरीदने की अपील क्यों की? अब सवाल यह है कि सोना खरीदने से सरकार को दिक्कत क्यों? दरअसल भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड इंपोर्ट करने वाले देशों में से एक है। जब लोग ज्यादा सोना खरीदते हैं तो भारत को डॉलर देकर विदेशों से गोल्ड मंगवाना पड़ता है। इससे 3 बड़े असर होते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव, भारत के डॉलर रिजर्व पर बोझ बढ़ता है, रुपया कमजोर होता है। जब डॉलर ज्यादा बाहर जाता है तो भारतीय रुपया कमजोर पड़ सकता है। अर्थव्यवस्था में डेड इन्वेस्टमेंट बन जाता है। सरकार चाहती है कि लोग बैंक, बिजनेस, स्टार्टअप और मार्केट में निवेश करें। इसी सोच के साथ मोदी ने पहले भी कहा था कि सोना खरीदने के बजाय बैंकिंग सिस्टम में पैसा लगाइए। अब बात करते हैं खाने के तेल की। मोदी ने कहा कि भारत खाने के तेल का बहुत बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है, और दूसरी तरफ देश में मोटापा, डायबिटीज और हार्ट की बीमारी तेजी से बढ़ रही है। इसलिए उन्होंने लोगों से कहा, हर परिवार तेल की खपत 10% कम करे। यहाँ मोदी का फोकस 2 चीजों पर ज्यादा था, देश की आर्थिक बचत और जनता की हेल्थ। अब आते हैं दिलचस्प हिस्से पर। सोशल मीडिया पर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। कुछ लोगों ने कहा, देश हित में अगर थोड़ी बचत करनी पड़े तो करनी चाहिए। कई लोगों ने मोदी की बात को राष्ट्रहित और आर्थिक अनुशासन बताया। लेकिन दूसरी तरफ बहुत से लोगों ने सवाल भी उठाए। कुछ लोगों ने कहा, आम आदमी पहले ही महंगाई से परेशान है, अब शादी ब्याह में भी सोना न खरीदे, क्या सरकार डर गई है? सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने इसे आर्थिक दबाव का संकट बताया। विपक्ष ने इस बयान को लेकर सरकार पर निशाना साधा। कुछ नेताओं ने कहा, अगर अर्थव्यवस्था मजबूत है और जनता ने सोना न खरीदने की अपील क्यों फैलाई जा रही है? कांग्रेस और अन्य विपक्षी नेताओं के समर्थकों ने सोशल मीडिया पर उठाए हैं सवाल कि क्या सरकार विदेशी मुद्रा संकट को लेकर चिंतित है? हालांकि सरकार समर्थकों ने जवाब दिया, ये पैनिक नहीं बल्कि प्रिवेंटिंग प्लान है।
अब आते हैं ज्वेलरी कारोबार से जुड़े लोगों में भी चिंता दिखी, क्योंकि भारत में शादी और त्योहार में सोना सिर्फ निवेश नहीं बल्कि परंपरा माना जाता है। कई व्यापारियों ने कहा, अगर छोटे लोग सोना कम खरीदेंगे तो ज्वेलर्स पर असर पड़ेगा। सोशल मीडिया में यही बहस ज़्यादा तेजी के साथ फैल रही है। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या मोदी जी सही हैं? देखिए, अगर आर्थिक नज़रिए से देखें तो उनकी बात पूरी तरह गलत नहीं है। भारत वास्तव में भारी मात्रा में कच्चा तेल आयात करता है, खाने के तेल बाहर से लाता है और सोने पर अरबों डॉलर खर्च करता है। ऐसे में बचत की अपील करना आर्थिक रूप से समझदारी माना जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ आलोचकों का कहना है कि सिर्फ जनता से अपील काफ़ी नहीं है। सरकार को रोजगार, महंगाई और आय बढ़ाने पर भी फोकस करना चाहिए। यानी मुद्दा सिर्फ कम खरीदो नहीं बल्कि कमाई बढ़ाओ भी है। अब आते हैं अभिनेता और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की राय। कई फिटनेस एक्सपर्ट और हेल्थ इन्फ्लुएंसर ने तेल कम खाने वाली बात का समर्थन किया। उन्होंने कहा, भारत में मोटापा और हार्ट डिजीजेज की तेजी से बढ़ रही है संख्या, जबकि कुछ यूट्यूबर्स और एक्टिविस्ट्स ने सोना न खरीदने वाली सलाह को इकोनॉमिक वार्निंग सिग्नल बताया है। फाइनल कंक्लूजन ये निकलता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का ये बयान सिर्फ खाने के तेल या सोने तक सीमित नहीं है। ये एक बड़ा संदेश था कि विदेशों से आयात कम करो, घरेलू बचत बचाओ, हेल्थ सुधारो और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाओ। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।